और जब आपका मन मजबूत हो जाएगा, आपका शुक्र धातु मजबूत हो जाएगा, आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे मच्छर माछी वाली समस्या है ना, ये धीरे धीरे आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। नमस्कार भाइयों। एक भाई जी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि भैया मैं 90 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं। आगे फ़ायदे बतलाते हुए कह रहे हैं जैसे कि पेट पहले से सही हो गया है, मतलब इनका पाचन तंत्र पहले से बेहतर हो गया है, इनकी जठराग्नि प्रज्वलित हो गई है ब्रह्मचर्य का पालन करने से। आगे कह रहे हैं इम्यूनिटी भी बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा भी गलत सोचने पर चिपचिपा पानी निकलता है, क्या करूं, मैं 32 साल का हूं। भाई जी का जो उम्र है वो 32 साल है और भाई जी 90 दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य से बहुत फ़ायदे मिले हैं। लेकिन फ़ायदे बतलाते हुए 2 ही फ़ायदे बतला रहे हैं। एक तो ये पाचन तंत्र इनका बेहतर हो गया है, बहुत बेहतर हो गया पहले से, और इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ गई है। फ़ायदे तो और भी मिले होंगे, लेकिन समय बचाने के चक्कर में भाई जी यहाँ फ़ायदे का वर्णन नहीं किए हैं। सोचेंगे कौन समय खर्चा करेगा, व्यर्थ में आज 5 मिनट लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा शॉर्टकट में ही निपटा देते हैं, है ना, 2 मिनट में पूरा कमेंट ही निपटा देते हैं। तो मेरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा ना कि कोई भी भाई जब अपने अनुभव को शेयर करते हैं ना, थोड़ा विस्तृत रूप से शेयर करें, ताकि और भी भाइयों को इससे मोटिवेशन मिले। जो भाई लोग हैं ना, जो परेशान हैं, जिनको मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई है, जो बहुत कष्ट का सामना कर रहे हैं, वो लोग सभी कमेंटों का अध्ययन करते हैं, वो सभी कमेंट पढ़ते रहते हैं कि किन किन भाइयों को बेनिफिट मिला है ना। तो यदि आप अपने बेनिफिट को अच्छे तरह से जो है कि वर्णन करते हो ना, तो उन भाइयों को जो है कि मोटिवेशन मिलता है, उनकी जीवनी शक्ति बढ़ती है इस तरह के कमेंट पढ़ करके, है ना। और इस तरह के कमेंट को मैं भी उठा करके पढ़ता हूँ वीडियो में, ताकि भाइयों को जान आए, भाइयों को मोटिवेशन मिले कि हाँ, इस भाई को लाभ मिले हैं तो मुझे भी लाभ मिलेंगे, मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप लोग अपने अनुभव को शेयर करें ना, तो थोड़े विस्तृत रूप से करें कि आप कितने दिन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट मिले हैं, इसको पूरी तरह से आप जो है कि बताएं, और आपकी पूर्व में क्या स्थिति थी ये भी थोड़ा सा वर्णन कर दें। तो इस तरह से जब आप लोग वर्णन करेंगे ना, तो उन भाइयों का जो है कि जीवनी शक्ति बढ़ेगा। जो भाई एकदम गिरे हुए हैं, जिन भाइयों का आगे का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, एकदम उनके जीवन में जो है कि अंधकार हो गया है, उन लोग को जो है कि एक नया जीवन मिलता है, उनको एक बल मिलता है आपका कमेंट पढ़ के, है ना। तो आगे से आप लोग अपने बेनिफिट को अच्छे से वर्णन कीजिएगा। अब आते हैं मुद्दे पर और देखते हैं कि भाई जी की समस्या क्या है ना। तो भाई जी की समस्या ये है कि इनको बेनिफिट तो मिले हैं ब्रह्मचर्य से, बेनिफिट बहुत अच्छा खासा मिले हैं, जैसा कि भाई जी लिख रहे हैं ना। तो भाई जी को बेनिफिट तो मिले हैं, लाभ अच्छा मिले हैं, लेकिन समस्या ये हो रही कि जब इनके मन में कुछ कामुक विचार आते हैं ना, कुछ सेक्सुअल चिंतन जब ये करते हैं, तो इनको जो है कि चिपचिपा पानी निकलने की समस्या होती है, मतलब थोड़ी मात्रा में शुक्र स्राव होने लगता है इनका। तो इसको लेकर के जो है थोड़ा परेशान है और पूछ रहे हैं कि क्या करूं, उम्र 32 साल है। तो देखिए भाइयों, उम्र चाहे 15 साल हो, 18 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो, 32 साल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उम्र चाहे कुछ भी हो, यदि आपको इस तरह का चिपचिपा पानी आने की समस्या हो रही है ना, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिए। ये कोई समस्या नहीं है बंधु, ये जो पहले का आप आदत बना दिए हो ना, उसी का ये जो है कि दुष्प्रभाव है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी समस्या है, जो पहले का आप आदत बिगाड़े हो उसी के कारण जो है कि ये समस्या हो रही है। तो आप आदत तो छोड़ दिए हो, है ना, शारीरिक रूप से आप आदत छोड़ दिए हो, मानसिक रूप से भी आप छोड़ने का प्रयास कर रहे हो और बहुत जल्दी आप पूरी तरह से इसमें सफल भी हो जाओगे। मानसिक रूप से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ ये आदत, इसीलिए जो है कि ये चिपचिपा पानी आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो चिपचिपा पानी की समस्या है ना, ये मन से जुड़ा हुआ है। जब आपके मन में कुछ कामुक विचार आता है तभी आता है ना, बिना कुछ चिंतन किए तो आता नहीं है ना। तो आप इस तरह के चिंतन ही ना कीजिए, जो आप गलत सलत चिंतन करते हो ना, इस तरह का चिंतन ही ना कीजिए। इस समय जो है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, है ना। जो आपका कार्य है, जो आपके घर के कार्य हैं, या फिर आप जो कंपनी में कार्य करते हैं, या फिर जो गाड़ी चलाते हैं, या फिर जो कुछ भी आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। या फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। इस चिपचिपा पानी की तरफ ध्यान मत दीजिए। आप मतलब जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अपना पूरा जो है कि मन और दिमाग लगाइए। ये जो चिपचिपा पानी आ रहा है इस पर आप ध्यान मत लगाइए, या फिर
जो है कि कामुक विचार की तरफ आप मत जाइए, है ना। तो अगर आप अच्छे से जो है कि अपने दिनचर्या को बनाते हो, आप अच्छे से व्यस्त रहते हो अपने कार्यों में और दिमाग में जो है कि कुछ कामुक विचार नहीं लाते हो ना, तो ये जो आपकी समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और यदि आप हमारी बात नहीं मानते हो, आप जो है कि बार बार चिपचिपा पानी को देखते हो और बार बार जो है कि सेक्सुअल विचार मन में लाते हो, तो मेरे भाई ये समस्या धीरे धीरे और बढ़ते चली जाएगी और आप जो है कि और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो किसी भाई के साथ में यदि इस तरह की समस्या है कि उनको चिपचिपा पानी आता है, कुछ सोच लेने के बाद कुछ भी थोड़ा सा मन में कामुक विचार आ जाता है तो चिपचिपा पानी आने लग जाता है, तो मेरे भाइयों उस तरफ ध्यान ना दिया जाए। आप धैर्यपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। आप लोग ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए और ब्रह्मचर्य के दौरान में जो छोटे छोटे मच्छर माछी आपके जीवन में आते हैं उसको अपने जीवन से हटाते जाइए, दूर करते जाइए और आगे बढ़ते रहिए। आपका जीवन बहुत जल्दी बेहतर बन जाएगा। तो मेरे भाइयों ब्रह्मचर्य के दौरान में इस तरह के छोटे मोटे जो है कि समस्याएं आते रहेंगे, इसको इग्नोर करना है। ये कोई बड़ी समस्या नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। जो आपका पहले का आदत बिगड़ा हुआ है उसी के कारण जो है कि समस्या हो रही है और ये मन से जुड़ा हुआ है। आप मन से चिंतन कर रहे हो तभी आ रहा है और शुक्र थोड़ी सी जो है कि वीक है। शुक्र जो है आपका जो शुक्र धातु है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, जिसके कारण इस तरह की जो है कि समस्या होने लग जा रही है कि आप थोड़ा भी कुछ चिंतन करते हो तो थोड़ा थोड़ा जो है कि स्राव होने लग जाता है। तो आप इस तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य के पालन से धीरे धीरे आपका शुक्र धातु भी मजबूत बनेगा, आपका शरीर भी मजबूत बनेगा, आपका दिमाग भी मजबूत बनेगा और आपका मन भी मजबूत बनेगा। और जब आपका मन मजबूत हो जाएगा, आपका शुक्र धातु मजबूत हो जाएगा, आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा, आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, तो ये जो छोटे छोटे मच्छर माछी वाली समस्या है ना, ये धीरे धीरे आपके जीवन से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ही आप लोगों को मोटिवेशन भी मिला होगा, आप लोगों को उत्साह भी मिला होगा। और इसी उत्साह के साथ में, इसी मोटिवेशन के साथ में आप लोग पूरी ईमानदारी से, धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।